आज हम अध्ययन की कड़ी में क्लास 9th यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का तीसरा अध्याय दोहा, जो कि रहीम जी द्वारा लिखित शीर्षक है। इस शीर्षक के 7 पद्यांशों की व्याख्या को आपसे साझा कर रहे हैं। रहीम जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर नगर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, बदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका, भेद वर्णन। इनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित है। विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि जो रहीम की संपूर्ण रचनाओं का पूर्ण संग्रह है वह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित है। रहीम का निधन सन 1627 ईस्वी में हुआ था। इस पर भी हम एक विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप बस इन दोहों का ही व्याख्या देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आप इसे जीवन परिचय के साथ देखेंगे तो। आइए पाठ प्रवेश के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। प्रवेश में दिया गया है कि रहीम के दोहे अपनी नीति परकता के लिए जन सामान्य में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोहों में कभी कल्पित आदर्श नहीं है, वरन जीवन के अनुभव से अर्जित यथार्थ सत्य इनमें विद्यमान है। पाठ प्रवेश के अंतर्गत कहता है कि जो रहीम जी के दोहे हैं वह नीति परकता के लिए जन सामान्य में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वो कल्पित मतलब कल्पना के आदर्श नहीं है, बल्कि जो जीवन में अनुभव हुआ है उससे अर्जित जो सत्य है उनके दोहों में दिखाई पड़ता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनके दोहे हैं और उनके क्या क्या अर्थ है। पहला दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, का करी सकत कुसंग, कुसंग मतलब बुरी संगति, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, भुजंग अर्थात सांप। देखिए, प्रस्तुत जो दोहा है इसमें रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है इसमें रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। वे कहते हैं, कवि जो हैं उनका कहना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले होते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति में यानी अच्छे प्रकृति और दृढ़ स्वभाव वाले होते हैं, का करी सकत कुसंग, कुसंग मतलब बुरी संगति, उनका बुरी संगति कुछ भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? वो उसका एक उस बात को वो सिद्ध भी करते हैं दूसरी पंक्ति में, किस तरह से नहीं कर सकती बुरी संगति। जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं उनका जो बुरी संगति होती है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं कर सकती? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, क्योंकि जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष होता है उसमें लिपटे रहत भुजंग, हमेशा भुजंग मतलब सांप जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपटे रहते हैं। परंतु सांप के लिपटे रहने के बाद भी जो चंदन का वृक्ष है वह सर्पों के विष का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का विष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर सांप का जहर नहीं ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने अच्छे गुणों को छोड़कर बुरी संगति में रहने पर भी बुरी संगति के लोगों के बुरे स्वभाव को ग्रहण नहीं करते। देख लीजिए एक बार पुनः इस दोहे का अर्थ। कहते हैं
रहीम जी कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, दृढ़ चरित्र के होते हैं, उनका बुरी संगति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार से जो चंदन का वृक्ष है उसमें हमेशा भुजंग मतलब सांप, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी जो चंदन का वृक्ष है वह सांप के जहरीले स्वभाव को ग्रहण नहीं करता, यानी उसके जहर को ग्रहण करता नहीं है, बल्कि जो चंदन का वृक्ष है वह सुगंध और शीतलता से व्याप्त ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं वो चाहे बुरी संगति में भले ही रहें, परंतु उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, प्रस्तुत जो दोहा है इसमें भाषा ब्रज है, शैली उपदेशात्मक, मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, दूसरा दोहा इस प्रकार है, कहा गया है कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। दून अर्थात दुगुना, जर्दी मतलब पीलापन, तजे मतलब त्याग दे या छोड़ना, चून मतलब चूना। अब देखिए, प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, प्रीति मतलब प्रेम, रहीमन प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की सराहिए मतलब प्रशंसा कीजिए। रहीम जी कह रहे हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, मिले होत रंग दून, जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। दून मतलब दुगुना। रहीम कवि जो हैं वो कहते हैं कि उसी प्रीति मतलब प्रेम को सराहना चाहिए या उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिस प्रेम में दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में ही क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। जैसे जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। जैसे हल्दी क्या होती है, पीली होती है, हल्दी देखा होगा आपने कि पीली होती है, और जो चूना होता है वह क्या होता है, सफ़ेद होता है। और जब दोनों को मिलाया जाता है, जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद, परंतु दोनों को मिलाया जाता है तो एक नया रंग क्या हो जाता है, लाल बन जाता है। क्योंकि जो हल्दी है वो अपने पीलेपन को छोड़ देती है और जो चूना है वो अपने सफ़ेद रंग को छोड़ देता है और वे एक नए रूप में हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है, ऐसा रहीम जी कहते हैं। एक बार पुनः आप बस इस दोहे का अर्थ देखेंगे। रहीम कहते हैं कि उसी प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, पर दोनों को मिलाने पर एक नया रंग बना देते हैं। वो नया रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक इसी तरह से सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही हो जाता है। देखिए, प्रस्तुत जो दोहा है इसमें काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इसमें सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना कवि क्या करता है, बताता है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत है। आगे देखिए तीसरा, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। प्रस्तुत जो दोहा है इसमें रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार किए हैं। वो कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, सुजन मतलब सज्जन, जो अच्छे लोग होते हैं। जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, पोइए मतलब पिरोना,
टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार। देखिए प्रस्तुत दोहे में जो रहीम है वो क्या कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए टूटे सज्जन मनाइए। अगर सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उसे शीघ्र मना लेना चाहिए। जौ टूटे 100 बार। यदि 100 बार भी नाराज हो तो उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए। सुजन मतलब जो सज्जन हैं वह रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, अगर वह 100 बार भी रूठे तो भी उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार से मुक्ताहार मतलब मोतियों का हार, जिस प्रकार से सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर रहीमन फिरी फिरी पोइए, उसे हम क्या करते हैं, बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे भी मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। एक पुनः इन दोहों का सिर्फ अर्थ देखेंगे। वे जो रहीम है वे कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हों तो भी उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं सज्जन पुरुष। क्यों जिस प्रकार से सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। प्रस्तुत दोहे में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा जो दोहा है वो इस प्रकार है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करेई, जाही निकारो गेहते, कसना भेद कही देई। ढरी मतलब निकलते ही, नैन मतलब आँखों से, असुआ मतलब आंसू, जिय दुख प्रकट करेई, प्रकट मतलब प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहते, गेह मतलब घर, कस न भेद कही देही। देखिए प्रस्तुत जो दोहा है इसमें कबीर का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। वो कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि आंसू रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीम कहते हैं कि असुआ नैन ढरी, जो आंसू है आँखों से निकलते ही, नैन मतलब आँखों से, ढरी मतलब निकलते ही, जिय दुख प्रकट करे, मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। रहीम जो है वो कहते हैं कि आंसू जो होते हैं वो नैन यानी कि आँख से, ढरी मतलब निकलते ही, जिय दुख प्रकट करे, जिय मतलब मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन है कि जा ही निकारो गेहते, कस न भेद कही देही। जिस व्यक्ति को घर से निकारो मतलब निकाला जाएगा, कस न भेद कही देही, वह घर के सारे भेद क्यों न कह देगा। कहने का उनका आशय यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद प्रकट कर देता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हमारे आँखों से जब आंसू निकलता है तो हमारे मन में क्या पीड़ा है हम उसको क्या करते हैं, उजागर कर देते हैं दूसरों के सामने। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके घर का है और उसे आप निकाल देते हैं, वो घर से निकलने के बाद ही क्या करता है, सभी के सामने घर के अंदर की सारी बातें कहने लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे एक इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।